और रोहतांग पास और शिनकुला पास आपका टैक्सी बुक करके जाना इसलिए मजबूरी है क्योंकि वहां पे केवल 4x4 गाड़ियां ही अलाउड है। चंडीगढ़ से मनाली 600 से 800 रुपए में अच्छी से अच्छी वोल्वो आपको ऑफ सीजन में मिल जाती है। लेकिन जब ये चुनिंदा 10-15 दिन होते हैं ना, अभी कल ही हम लोग चेक कर रहे थे, मनाली से चंडीगढ़ का किराया 1200 से 1500 रुपए शो हो रहा था। 1200 से लेके 1950 रुपए तक। तो 1950 तक था भाई वो रेट। तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो यार दिल दुखता है, फिर लगता है लोगों को यार गलत समय पे आ गए हम लोग। 28 दिसंबर 2025 स्वागत है दोस्तों आपका सोलांग वैली के अंदर। मनाली के आज जितने भी लोग अभी नए साल पे प्लान कर रहे हैं उनको जानना है बर्फबारी कब होगी, मनाली के आसपास कहाँ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं, होटल और टैक्सी के प्राइसेस वगैरह क्या चल रहे हैं, कितना अभी ट्रैफिक है। तो ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी जो कि आपको अपना नए साल का मनाली ट्रिप प्लान करने में बहुत सारी हेल्प करने वाली है। 12:30 पे हम लोग वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं मनाली के ग्रीन टैक्स बैरियर से। तो जितने भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं सबसे पहले उनको यहाँ पे ग्रीन टैक्स देना होता है और उसके बाद आपकी एंट्री होती है मनाली के अंदर। तो मनाली के अंदर अभी दोपहर को देख सकते हैं भाई ज्यादा गाड़ियां हैं नहीं, बहुत कम गाड़ियां दिखाई देती है, लेकिन शाम को अच्छा खासा रश मनाली के अंदर अभी होने लगा है क्योंकि जैसे ही क्रिसमस या न्यू ईयर वगैरह कोई स्पेशल इवेंट होता है तो टूरिस्ट एकदम से बढ़ जाते हैं और जिसके क्या क्या परिणाम सामने आते हैं वो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, ताकि जितने भी लोग अभी नए साल पे हाथ मुंह धो के पैरों के तलुओं पे तेल लगा के बैठे हैं कि भाई नए साल पे जाएंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, खूब मजे करेंगे, तो वो मजा कैसे बनता है सजा, ये आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं होटल्स वगैरह की। तो जितने भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं तो हर होटल का क्या होता है भाई, एक स्टैंडर्ड होता है। जो भी चेन वगैरह के होटल्स होते हैं उनका क्या होता है कि ऑफ सीजन में मान लो 3 या 4 हजार का कमरा है, सीजन में 5 या 6 हजार का कमरा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होटल्स होते हैं भाई जो ऑफ सीजन में कहते हैं जी 500-600 जो मर्जी दे दो, लेकिन जब उनको मिलता है मौका कि यार अब टूरिस्ट ठीक ठाक आ गए हैं, अब मुंह मांगे रेट हम लोग मान सकते हैं, तो फिर वो रेट उनके बढ़ के 2000 से शुरू होके 3000, 4000, 5000 तक चले जाते। और आपको फिर एहसास होगा यार ये गद्दा ऐसा तो नहीं है किसी अलग ही धातु से बनाया गया हो, या फिर जो हमें पानी वगैरह दिया जाता है बाथरूम वगैरह के अंदर वो स्पेशल हिमालय की जड़ी बूटियों से मंगवाया जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से रेट आपसे मांगे जाते हैं ना कहीं पे भी वो वर्थ नहीं होते। और बहुत सारे लोग फिर भी कहते हैं जी हमें तो नए साल पे ही जाना है, हमें तो नया साल ही वहां पे मनाना है। और जब कोई बिजनेसमैन यहाँ पे उस टाइम पे आता है पीक सीजन में, उसको लगता है यार मैंने ये घटिया से सड़े हुए रूम के 3000-4000 दिए हैं, तो मनाली में जो भी होटल लीज पे होटल चला रहे हैं तो भाई उनको तो बहुत कमाई होती होगी। तो वो 2-4 दिन के रेट के हिसाब से अपनी साल भर की कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है भाई वो हाथ मुंह धो के आ जाते हैं फिर सीजन के टाइम की यार हमें भी होटल लीज पे लेना है। जिससे क्या होता है होटल्स की जो लीज है मनाली की वो हर साल बढ़ती जा रही है, लेकिन जो होटल के B2B रेट थे या फिर जो कस्टमर से रेट आता है ना वो साल दर साल जो है गिरता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है। तो 2018 से लगभग हम लोग थे तो जो रेट हमें 2018 में मिलते थे आज उससे 100-200 डाउन में ही रेट हमें मिल रहे हैं। लेकिन जो रिफाइंड वगैरह हमें 60-70 रुपए लीटर मिलता था आजकल 110, 120, 130, 40 तक भी मिलता है। और बाकी सब चीजें चाहे भाई नमक है, चीनी है, सभी चीजों के रेट आपको पता है पिछले 7-8 सालों से कितने बढ़े हैं, लेकिन लोगों को भाई वो 1-2 दिन के रेट दिखाई देते हैं। जब 5-5, 6-6 महीने होटल खाली पड़े रहते हैं, स्टाफ की सैलरियां जब जेब से देनी पड़ती है ना, उस चीज की कैलकुलेशन ना तो वो लोग कर पाते हैं और ना ही वो जिन एजेंटों के चक्कर में आते हैं ना वो इतनी मीठी मीठी बातें बताते हैं, ऐसी जबरदस्त कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे कि जी ये बताओ आज की डेट में होटल का कमरा कितने में मिला। बंदा कहेगा 4000, तो वो कहेंगे जी मरे से मरा 3000 का तो जाएगा। आपके होटल के 10 कमरे हैं, 10 कमरे गुना 3000 गुना 365 दिन छोड़ो 250 दिन कर लो, तो एक ऐसी कैलकुलेशन आगे आती है बंदे को लगता है भाई साहब
बिपाशा बसु भी फेल हो जाएगी, हेरा फेरी के वाली ना ऐसी स्कीम लेके आए हैं यहाँ पे ये कि हमारा पैसा कई गुना एक साल में ही बढ़ जाएगा। उस चक्कर में क्या होता है भाई, हर साल कंपटीशन होटल का बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो रेट है ना भाई वो गिरते जा रहे। और फिर जब 2-4 महीने में बंदे के बात समझ में आती है तो फिर उसको होता है यार जो मर्जी रेट में हमें कमरा मिल जाए, हमें कमरे लगाने हैं, 2 पैसे बनाने हैं, ताकि जो हमें 15-20 लाख का नुकसान होना है कम से कम वो 5-10 लाख पे आके सिमट जाए। भाई दैया भाई कुछ कह रहे हैं। भाई पता क्या होता है, घूमने वाला साल में एक बार आता है और बिजनेसमैन यहाँ से है ना साल में 2 सीजनों में भागता है। एक फरवरी मार्च में, एक सितंबर अक्टूबर क्योंकि है ना सीजन ऑफ हो चुका होता है, लोग आते नहीं और जो आपका स्टाफ होता है वो मांगता है सैलरी। मनाली की दिक्कत क्या है भाई कि यहाँ पे ना मतलब जैसे बाकी सिटीज में क्या होता है, लगभग जो है एक जैसा काम चलता है। यहाँ पे मेन सीजन या तो ये क्रिसमस न्यू ईयर का होता है या फिर मई जून का होता है। तो फिर क्या होता है, जब वो सीजन खत्म होता है ना, बंदे को लगता है यार यहाँ बैठ के और ज्यादा नुकसान, फिर वो बीच में ही होटल छोड़ के भाग जाते हैं। और यही हाल होता है भाई वोल्वो बसेस का। जो लोग वोल्वो बस में ट्रेवल करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, चंडीगढ़ से मनाली 600 से 800 रुपए में अच्छी से अच्छी वोल्वो आपको ऑफ सीजन में मिल जाती है। लेकिन जब ये चुनिंदा 10-15 दिन होते हैं ना, अभी कल ही हम लोग चेक कर रहे थे, मनाली से चंडीगढ़ का किराया 1200 से 1500 रुपए शो हो रहा था। 1200 से लेके 1950 रुपए तक। तो 1950 तक था भाई वो रेट, दैया भाई चेक कर रहे थे। और उसमें ये सोचो यार, मतलब बस में ऐसा अलग से क्या लग जाता है। बस वही है यार, हर बंदे को जब बंदा फंस जाता है ना मौके पे, तो उस टाइम उनको होता है भाई साहब की रगड़ दो इनको बस। तो फिर भाई ये है कि वोल्वो बस महंगी हो जाती है, होटल के कमरे जो है महंगे हो जाते हैं। उसके बाद भाई साहब टैक्सी की अगर बात करें, हम लोग भी जो है भाई मनाली में टैक्सी वगैरह का होटल बुकिंग का काम करते, लेकिन आजकल जितने भी कॉल आ रहे हैं ना कि भाई साहब 4x4 टैक्सी बुक करा दो, हम सीधा मना ही कर रहे हैं। उसका कारण क्या है भाई, रोहतांग पास में जहां 5000 रुपए नॉर्मल रेट चलता था 4x4 गाड़ी का, आजकल जिस किसी के पास भी कॉल करे ना, भाई साहब रोहतांग ले जाओगे सवारियों को, कहते जी ले जाएंगे, क्या रेट, तो कहते हैं जी 10,000, 12,000, 15,000 ये रेट चले हुए हैं रोहतांग पास के। और शिनकुला पास वालों ने तो हद कर दी भाई साहब। कल एक बंदे से बात किया तो कहता भाई साहब सवारियां ले जाऊंगा 17,000 रुपए लगेंगे। तो भाई साहब 15,000 में तो चंडीगढ़ से मनाली का 5 दिन का टूर डिजायर कार का हम लोग बुक करते थे। तो वही बात है यार, अगर यहाँ पे 150 किलोमीटर के उनको 17,000 देने पड़ रहे हैं, 50 किलोमीटर के अगर 12,000, 15,000 देने पड़ रहे हैं, तो भाई साहब कहीं ना कहीं तो यार दिल दुखता है। फिर लगता है लोगों को यार गलत समय पे आ गए हम लोग। तो जितने भी लोग नए साल पे प्लान करें ना भाई, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, नहीं तो बाद में यहाँ पे हर किसी को गालियां देते वापस जाओगे आप। और रोहतांग पास और शिनकुला पास आपका टैक्सी बुक करके जाना इसलिए मजबूरी है क्योंकि वहां पे केवल 4x4 गाड़ियां ही अलाउड है। और 4x4 गाड़ी नॉर्मली भाई जितने भी टूरिस्ट होते हैं उनके पास होती नहीं है। और शिनकुला पास में तो ये भी कंडीशन है कि 4x4 गाड़ी के साथ साथ आपके पास स्नो चेन का होना भी अनिवार्य है। तो फिर यहाँ पे आके अगर आप लोग अपनी गाड़ी भी लेके आते हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं क्योंकि रोहतांग पास के अलावा, शिनकुला पास के अलावा सोलांग वैली हो, अटल टनल हो, सिसु हो, कोकसर हो, ग्राम्पू हो, जिस्पा हो, दारचा हो, कहीं पे भी बर्फ तो क्या भाई साहब, बर्फ की परछाई तक नजर नहीं आती। और अगर आपको ये लगे ना कि भाई मनाली के लोग ही ऐसे हैं, मनाली में ही ऐसे लूट मार मची होती है, तो आप गलत है। क्योंकि हम लोग अभी गोवा में गए थे, बाकी भी जिस जगह पे भी आप लोग जाओगे ना, हर जगह आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि भाई हर किसी को देखो अपना बिजनेस में जो लॉस है किसी भी हद तक जाके पूरा करना होता है। तो आप कहीं का भी प्लान कर लो भाई साहब, जब भी आप लोग पीक सीजन में कहीं भी जाएंगे तो आपको अनाप शनाप रेट भुगतने पड़ेंगे। ये सब तकलीफें, ये सब परेशानियों से आपको गुजरना पड़ेगा। तो भाई अभी हम लोग सोलांग वैली की तरफ जा रहे हैं और ज्यादा आगे पीछे यार जा नहीं रहे क्योंकि रोहतांग पास पीछे गए थे। रोहतांग पास में भाई साहब बर्फ ऐसी थी जिसको आप लोग मतलब हाथ में उठा भी नहीं सकते। केवल वो फोटो में तो दिखती है वाइट, लेकिन अगर आपने किसी के उठा के मार दी ना भाई साहब,
तो और कुछ हो ना हो, जिसके बर्फ मारोगे ना उसके सिर फूटना तय है और आपके साथ उसका रिश्ता टूटना तय है। तो ये दो बातें जरूर होगी। तो यहाँ से सोलांग वैली की तरफ चलते हैं, देखते हैं कितना ट्रैफिक। अभी दोपहर को हम लोग निकले हैं क्योंकि दोपहर को ट्रैफिक नहीं होता। सुबह शाम तो ये कह लो भाई 2-2 3-3 घंटे के ट्रैफिक जैम जो है मॉल रोड से लेके सोलांग वैली के बीच में वशिष्ठ चौक के आसपास लगे रहते हैं। और अभी भाई क्लाउड्स होने चालू हो गए हैं। तो वैसे स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है अभी कल परसों से। तो सही वाला प्रेडिक्शन तो बुधवार से बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट होती भाई, हर कोई अपने तुक्के मारने में लगा होता है। तो जब हर कोई तुक्का लगा रहा हो ना सही निशाने पे, तो उसकी जो एवरेज अगर निकालें तो बुधवार और वीरवार को स्नोफॉल का प्रेडिक्शन है। और यार स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हो गया ना तो वही यहाँ के टूरिस्ट को बचा सकती है। फिर क्या होगा, हो सकता है अटल टनल, सोलांग वैली, सिसु के आसपास आपको बर्फ देखने को मिले और वहां तक तो आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हो, क्योंकि भाई 4x4 के तो देखो ऐसे रेट है यार, मेरे जैसा गरीब बंदा तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अगर आपके पास भाई साहब अंधी माया है तो आप लोग जो है भाई 15,000 20,000 केवल स्नो टूर के भुगत सकते हैं। हमारा तो भाई बजट उतना है नहीं। और भाई बर्फ आते ही जो सामने के नज़ारे हो जाएंगे ना बहुत बेहतरीन। अभी तो जितनी भी पहाड़ियां आपको दिखेगी ना भाई, ऐसे बेचारी काली पीली नजर आती है। काली इसलिए कि बादल की परछाई है, पीली इसलिए कि जो हरियाली थी वो सारी की सारी गायब हो चुकी, सूख चुकी है। तो जब भाई बर्फ पड़ती है ना, फिर ऐसी सफेदी की चमकार जो भी बोलते हैं भाई वो होती है, तो फिर आता है मजा। और ये देखो भाई साहब, मतलब बुरे हाल इससे ज्यादा क्या हो गए। GoPro वीडियो फ्री में दे रहे हैं, उसके बावजूद एक सिंगल बंदा नहीं है। और ये देखो भाई जितने भी लोग 2 व्हीलर पे चलते हैं ना, यहाँ पे भाई साहब अभी चालान इनके होने वाले हैं। कारण पता नहीं भाई जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलती शायद रही होगी। मैक्सिमम गलतियां हेलमेट की होती है। हेलमेट वगैरह नहीं लगाते लोग, उस वजह से जो है आगे आगे वो लोग चले होते हैं। और यहाँ पे भाई ब्रेक मारते हैं। दैया भाई को शॉट मारना है बढ़िया वाला कैमरे से। दोपहर के 1:40 पे हम लोग सोलांग वैली के मेन ग्राउंड में है। तो भाई यहाँ पे अभी आप दिखोगे ना, यहाँ पे नज़ारा ऐसा दिख रहा है जैसे शाम होने को आई हो, क्योंकि बादल इस कदर घिर चुके हैं। और भाई जो हम लोग नेक्स्ट स्नोफॉल प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं कि भाई बुधवार और वीरवार को जो है हैवी स्नोफॉल यहाँ पे हो सकता है। तो भाई अगर वो स्नोफॉल आ जाता है ना, तो ये कह लो भाई मनाली को वो बचा लेगा, मनाली पर्यटन को भी बचा लेगा और मनाली में जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी वो बचा लेगा। क्योंकि अभी रोहतांग के और शिनकुला के भारी भरकम दाम आपको देने पड़ते। और जब आप लोग भाई यहाँ पे आते हैं सोलांग वैली, सिसु, अटल टनल, और यहीं पे आपको अगर बर्फ़ मिल जाती है, तो बहुत सारे तो ऐसे टूरिस्ट हैं जो कि दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पठानकोट से टैक्सी बुक करके चलते हैं। तो नॉर्मल टैक्सी भी यहाँ पे पहुँच जाती है आसानी से। तो आपका एक बहुत कम बजट में स्नो देखने का सपना पूरा हो जाता है। लेकिन आज की जैसी सिचुएशन है ना भाई, रोहतांग पास में, शिनकुला पास में, ये कह लो यार 12-12, 15-15, 17-17 हज़ार रुपये लगा के आपको अगर आना पड़ता है ना यार, कहीं ना कहीं देखो दिल दुखता है। और फिर बंदा ऐसा माइंडसेट लेके जाता है कि यार दोबारा मेरे को ई वाले गोला पे नहीं जाना, जहाँ पे मेरी जेब को तरीके से काट लिया जाता है, बुरे तरीके से, बल्कि सही तरीके से भी नहीं। तो ये भाई साहब यहाँ पे हो रही है अभी पैराग्लाइडिंग की लैंडिंग। ये लो भाई साहब लैंड करा दिया। तो आप लोग अगर यहाँ पे पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं ना, तो शॉर्ट फ्लाई का रेट अभी चला हुआ है 1300 रुपये। तो 1300 रुपये में शॉर्ट फ्लाई आप लोग कर सकते हैं। लॉन्ग फ्लाई का शायद भाई 3-3.5 हज़ार के आसपास होता है। और यहाँ पे भाई छोटी सी कहा सुनी चली है, पर्यटक कह रहे कि हमारे ऊपर क्यों डाल दिया। और यहाँ पे पैराग्लाइडर कह रहा है कि भाई आपको ध्यान रखना चाहिए था, मैं कैसे कंट्रोल करता। तो छोटी छोटी यहाँ पे आपस में ऐसी नोक झोंक चलती रहती है, जो आप किसी भी टूरिस्ट एरिए के किसी भी कोने में देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रोपवे होता है, तो रोपवे का चार्ज होता है 750 रुपये पर पर्सन। तो ये चार्जेस है यहाँ के। और पैराग्लाइडिंग भाई देखो लगातार चली हुई है। तो आप लोग पैराग्लाइडिंग सोलांग वैली में कर सकते हैं, डोबी में भी कर सकते हैं, कुल्लू मनाली के बीच में, जहाँ पे काफ़ी लॉन्ग फ्लाई होती है 8, 10, 12 मिनट की। और ये देखो भाई एक और लैंड होएगा यहाँ पे। ये लो जी,
तो कई बार लोग सेफ्टी की बात करते भी, ये एक्टिविटी वगैरह कितनी सेफ़ होती है। तो नॉर्मली तो भाई सेफ़ होता है, ये कह लो मतलब 50,000 लाख के पीछे कभी कभी होता है कि कोई मिस हैपनिंग यहाँ पे हुई हो, अदरवाइज़ सारे के सारे लोग सेफली यहाँ पे लैंड करते, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। क्योंकि भाई अच्छा खासा ये ग्राउंड है, तो यहाँ पे पेड़ वगैरह काफ़ी कम है, जिस वजह से कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी अगर ओवरऑल हमारे महान देश की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है भाई कि जितनी भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ये, तो जो फॉरेन कंट्रीज़ में चीज़ें रिटायर कर दी जाती, अबेंडन कर दी जाती कि भाई अभी ये सेफ़ नहीं है, चाहे वो पैराग्लाइडिंग की बात हो, चाहे वो रिवर राफ्टिंग की बात हो, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वहाँ से जब चीज़ें रिटायर कर दी जाती, फेंक दी जाती है, तब यहाँ के लोग भाई उठा के लाते कि यार चलो अब इंडिया में रगड़ेंगे इनको। क्योंकि यहाँ पे भाई सुरक्षा की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे यार हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, 2-4 लोग अगर टपक गए लटक गए तो ज़्यादा फर्क किसी को पड़ता नहीं है। कड़वा है लेकिन भाई बिल्कुल ये सच है। और ये देखो भाई एक और लैंडिंग आपको दिखा रहे हैं, तो देखो काफ़ी ज़्यादा इसने क्लोज़ किया हुआ है, इसकी जो विंग्स अब खोल दिया। देखते हैं भाई ये धूल चटाएगा या अच्छी लैंडिंग कराएगा। सेफ लैंडिंग इसे कहते हैं भाई। 2 बार हमने कैप्चर किया और बहुत प्यारी लैंडिंग हुई है भाई। और ये भाई 3rd लैंडिंग, वो उसने धूल ठीक ठाक उड़ा दी। तो यहाँ पे भाई मेकअप भी फ्री में आपको मिल जाता है कई बार पैराग्लाइडिंग के साथ साथ। तो ये देखो यहाँ पे धूल काफ़ी होती है, थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पे डाल दिया जाए ना शाम के टाइम, फिर यार टूरिस्ट के लिए अच्छा हो जाए। लेकिन भाई साहब आपके चेहरे की परवाह यहाँ पे किसे है? क्यों दिया भाई? यहाँ परवाह एडवेंचर की एडवेंचर यहाँ पे एडवेंचर आप समझ रहे होगे ना। भाई साहब क्या बड़ा चेहरा है भाई, डर जाएंगे लोग इतना बड़ा चेहरा आपका देख के। ज्यादा जूम कर दिया तूने। हाँ बिल्कुल। 2:35 पे हम लोग भाई सोलांग वैली से अभी रिटर्न कर रहे हैं मनाली मॉल रोड की साइड। और सोलांग वैली से जल्दी हम इसलिए भागे भाई क्योंकि ट्रैफिक में हमें ना फंसना पड़े। तो देखो अभी ना सड़क पे 3 गाड़ियां केवल हमारे पीछे है, 3 गाड़ियां हमारे पीछे है और 3 आगे, केवल 7 गाड़ियां टोटल। बताओ कैसे हुई 7 गाड़ियां, 3 आगे 3 पीछे। और सोलांग वैली से माल रोड पहुंचने में मात्र 20 मिनट हमें लगे हैं। तो ये फायदा था भाई दोपहर को, इसलिए हम लोग जल्दी निकल गए। और शाम को यही मतलब 12-13 किलोमीटर क्रॉस करने में ना आपको 2 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि इतना बुरा ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पे शाम के टाइम। तो 4 से 5 बजे के बाद भाई साहब आप लोग गलती ना करें आने की। उससे अच्छा तो वहीं किसी होटल में रुक जाएं, वहीं खाना पीना खाएं और 8-9 बजे के बाद अपनी शुरुआत करें फिर वापसी की। और माल रोड पे सबसे मेन समस्या होती है पार्किंग की। तो ये देखो भाई लेफ्ट में पेड पार्किंग तो काफी सारी है, लेकिन इस टाइम पे क्या होता है भाई सारी की सारी पार्किंग पैक होती है। और दूसरी बात भाई हर बंदे के पास उतना बजट नहीं होता पार्किंग देने का, तो हम लोग यहाँ से ढूंढेंगे फ्री की पार्किंग, जिसके लिए हमें यहाँ से थोड़ा दूर जाना होगा और वहां से फिर 11 नंबर वाली जो फ्री की गाड़ी होती है उनसे चहलकदमी करते हुए मॉल रोड की तरफ वापसी आना होगा। क्योंकि भाई साहब माल रोड के नज़ारे भी आप लोग कहते हो, माल रोड का क्या कुछ माहौल है वो भी दिखाओ। और अभी क्लाउड्स हो चुके भाई, दोपहर को भी मतलब 2:50-55 के आसपास का टाइम हुआ है और उस दौरान भी भाई यहाँ पे ना बादलों से घिरा हुआ है सब कुछ। तो भाई मॉल रोड के बिल्कुल बगल में ही हमें ये पार्किंग मिल गई है, पूरी रोड से नीचे उतार के गाड़ी लगी है भाई। तो कोई कमेंट में ऐसा ज्ञान नहीं देना कि भाई गलत जगह पे हमने पार्क की। और वो सामने बोर्ड दिख रहा है, वहाँ से पैदल हम लोग चढ़ जाएंगे अभी मॉल रोड पे। और भाई जहाँ पे हर कोई सीजन में लोगों की जेब काटने पे तुले हुए, ये एक अलग तस्वीर मॉल रोड पे नजर आ रही है। यहाँ पे क्या चला है सेठी भाई? सर ये हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार इन दिनों में सारा परिवार शहीद हो गया था, बच्चे से लेकर उनकी माता पिता सब, तो उनकी याद में हम ये शहीदी दिहाड़े के लंगर लगा रहे हैं। गुरु का लंगर चलता है। क्या बात है भाई जी। तो ये देखो संगत आई हुई है सर, संगत पूरी सेवा करती है हमारे साथ, बल्कि रल मिल के पंजाब से है, सारी रल मिल के करते हैं। दूध की सेवा होती है हमारी, सारे रल मिल कर। तो ये सारे भाई साथी है, देखो यहाँ पे लंगर इन्होंने चला हुआ है मॉल रोड पे।
तो ये अलग चीज़ है भाई। नहीं तो मनाली के अंदर ना इस टाइम पे बिल्कुल अलग आपको तस्वीर नज़र आती। और ये देखो भाई, तो बहुत सलाम है इन भाइयों को, सारे भाइयों को जो यहाँ पे इतना नेक काम मॉल रोड पे कर रहे हैं। तो भाई ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है वहाँ पे चला हुआ था और अभी आ गए हम मॉल रोड पे। तो मॉल रोड पे देखो भाई, इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती। 3:20 हुए हैं अभी। तो अभी लगभग माल रोड खाली सा आपको नज़र आएगा, लेकिन शाम को अच्छी खासी रौनक यहाँ पे हो जाती है, क्योंकि शाम को चलता है डेली यहाँ पे डीजे प्रोग्राम। तो क्रिसमस और न्यू ईयर तक लगभग डेली ये चलेगा प्रोग्राम। और उस टाइम पे भाई टूरिस्ट की खुशी, यहाँ पे मस्ती अलग ही होती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे बढ़िया डांस में बिजी होता है। हर कोई यहाँ की वाइब में खुद को समर्पित कर देता है। और यहाँ पे कुछ स्टैंड वगैरह बना रखे हैं। तो भाई कल तक तो यहाँ पे मैरी क्रिसमस का टंगा हुआ था, जो उतार दिया है। आज शाम को या कल में यहाँ पे न्यू ईयर का टंग जाएगा। तो मनाली तो कॉमन था, जो अभी भी यहाँ पे लटका हुआ है। तो यहाँ पे बढ़िया आप लोग मेमोरीज के लिए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह बढ़िया क्लिक करवा सकते हैं। और वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाने के बाद भाई शाम को यहाँ पे आके अपने डांस का, अपने नृत्य का प्रस्तुति पेश कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सामने रामबाग चौक है। तो यहाँ से मॉल रोड की शुरुआत लगभग होती है। तो अभी जितने भी लोग भाई नए साल पे आने का सोच रहे हैं, तो आपके पास दो बढ़िया ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप लोग बढ़िया अच्छे खासे 15-20 हज़ार स्पेशल स्नो के अलग से लेके चले, अगर यहाँ पे जो है आना है। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि ऊपर वाले से दुआ करो, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये दिन नज़दीक आ रहा है, न्यू ईयर पास में आ रहा है, तो स्नोफॉल का प्रेडिक्शन जो है बढ़ता जा रहा है। तो अभी बुधवार वीरवार को तो भाई काफ़ी हैवी प्रेडिक्शन है स्नो के। तो यही दुआ करते हैं भाई कि यहाँ पे स्नोफॉल हो जाए, ताकि जितने भी लोग अभी नए साल पे मनाली का प्लान कर रहे हैं ना, तो उनको फिर जो है ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि उनकी जेब भाई ऑलरेडी पहले ही बहुत गलत तरीके से कई जगह पे कट चुकी है। तो और ज़्यादा उनको ना यहाँ पे झेलना पड़े। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। कैसी ये वीडियो लगी, कितनी यूज़फुल लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी बहुत सारी वीडियो लेके आए, उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी। अच्छे कमेंट्स करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।